और सुशांत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी के पूछताछ में आज रिया चक्रवर्ती शामिल होंगी और थोड़ी ही देर में एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। एनसीबी ने रिया को समन जारी किया था सुबह ही। ड्रग्स एंगल पर बड़े खुलासे के आज इस पूछताछ के आधार पर आसार है। सीधा रुख करते हैं शिवांगी का, जो कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव है। शिवांगी, क्या जानकारी, कब तक रिया निकल लेंगे और कब तक पहुंचना है? देखिए करुणा, आपको बता दें कि रिया अपने घर से अब निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। और सबसे बड़ी खबर यही कि सुबह जब एनसीबी की टीम उनको लेने आई थी तब रिया ने मना कर दिया था कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। दो विकल्प एनसीबी ने उनको दिए थे कि या तो आप हमारे साथ चलिए या फिर आप अपनी गाड़ी से अगर आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। ऐसे में रिया ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं जो हूँ मैं अपनी गाड़ी से ही आऊंगी, मैं मुंबई पुलिस के साथ ही आऊंगी। तो अब मुंबई पुलिस जो है वो उनको एस्कॉर्ट करके ले गई है। यानी कि रिया को ये विकल्प दिया गया था एनसीबी की तरफ से, लेकिन एनसीबी की जो मांग थी और जो कहा गया था उस विकल्प को नहीं स्वीकारा है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है रिया के वकील की ओर से। और ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्टेटमेंट में उनके वकील कह रहे हैं कि रिया ने किसी भी प्रकार से, चाहे वो बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे सीबीआई, चाहे ईडी या एनसीबी, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कहीं भी अर्जी नहीं दी है। रिया के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती इज रेडी फॉर अरेस्ट। वो अरेस्ट के लिए भी रेडी है अगर एनसीबी उनको अरेस्ट करती है। दिस इज अ विच हंट एंड इफ लविंग समवन इज अ क्राइम शी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि अगर किसी को प्यार करना अगर ये सब कुछ दिखलाता है तो रिया उसके लिए भी तैयार है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम मुंबई के एनसीबी दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं और ये एनसीबी का जो दफ्तर है वो मुंबई के टाउन इलाके में है। काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ साथ मुंबई पुलिस और मीडिया की जो अन्य गाड़ियां हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। तो ये सभी लोग जो है इस वक्त एनसीबी दफ्तर की ओर निकले हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एनसीबी दफ्तर में 10:30 बजे रिया को पहुंचना था, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो है वो काफी लेट हो गई, जिसके बाद एनसीबी के जो सूत्र हैं उन्होंने कहा कि उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद है। यानी कि अगर 10:30 बजे जो समय दिया गया था रिया को, अगर रिया उस समय तक नहीं पहुंचती है एनसीबी दफ्तर शिवांगी, कोई खास वजह पता चल पा रही? क्योंकि सुबह से ही ये खबर थी कि 10:30 का, जैसा आप भी बता रहे हैं, 10:30 का वक्त था जब रिया को पहुंचना था। ये जो डिले हो गया, देरी हुई, कोई खास वजह सामने आ रही है क्या? देखिए, इसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि एनसीबी पूरी तरह से तैयारी कर आई थी। 3 गाड़ियां आई थी एनसीबी की और कई अधिकारी यहां पर आए थे। मुंबई पुलिस को बकायदा यहां पर लेकर आया गया था एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने वो विकल्प नहीं चुना। उन्होंने कहा मैं एनसीबी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। और जब उन्हें अपनी गाड़ी से जाना था तो उसके लिए काफी तैयारियां करनी पड़ी, क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन में उन्होंने मीडिया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है कि मीडिया जो है वो उनके और उनके परिवार को आने जाने में काफी मुश्किल पैदा कर रहा है। तो ऐसे में सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन की जो पूरी टीम है उनको यहाँ पर रिया के घर पर पहुंचने में काफी वक्त लगा। एस्कॉर्ट कैसे किया जाएगा, कौन सी गाड़ी आगे होगी, रिया की गाड़ी बीच में होगी, उसके बाद कौन सी गाड़ी होगी, ये सारा सब कुछ तैयार करने में काफी समय लगा और इसीलिए कहीं ना कहीं रिया को जाने में जो है वो देरी हुई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो महिला लॉकअप है एनसीबी दफ्तर के भीतर, उसको भी क्लीन किया गया है। यानी कि एक बहुत बड़ा संदेश है। एक तरफ रिया के वकील सतीश माने शिंदे कहते हैं कि रिया जो है वो अरेस्ट के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर एनसीबी जो है वो महिला लॉकअप को साफ सुथरा करती है। तो मानकर चलिए कि आज पूछताछ के बाद अगर रिया की गिरफ्तारी हो जाती है एनसीबी द्वारा तो ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। कल देर रात हमने देखा था कि रिया के पिता जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और इस पूरे मामले पर पहली बार रिया के परिवार से रिया के पिता की प्रतिक्रिया आई, जब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को तो अरेस्ट कर लिया गया है और ये कोई नई बात नहीं होगी। आपको रोक रहा हूं, लेकिन इस बीच जो बड़ा बयान रिया के वकील की तरफ से दिया गया है, माने शिंदे की तरफ से दिया गया है, रिया के वकील की तरफ से, रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, प्यार करना गुनाह है तो सजा के लिए तैयार है रिया। ये बात रिया के वकील हैं उनकी तरफ से दिया गया है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। और एक और बड़ी बात यह जो कि इनपुट इस वक्त शिवांगी ने दिया है कि एनसीबी की तरफ से जो महिला लॉकअप है उसको भी क्लीन करवा दिया गया है। तो क्या माना जाए कि आज लगभग पूरी तरह से तय है रिया की गिरफ्तारी। दो बड़ी बातें यहां पर शिवांगी, एक तो बड़ी बात यह जो कि वकील की तरफ से कहा गया है और यह स्टेटमेंट जारी की गई कि अगर प्यार करना गुनाह है तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है और कोई भी बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है रिया की तरफ
से, और दूसरी तरफ ये जो आपने बताया इनपुट कि एनसीबी की तरफ से महिला लॉकअप को साफ करवाया गया, तैयार करवाया गया है। ये दो बड़ी वजह, ये दो बड़े कारण माने जाए गिरफ्तारी को लेकर, आज संकेत बड़े माने जाए। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, देखिए परिवार एक तरफ जो है वो पूरी तरह से तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है। शौविक पहले से ही अरेस्ट हो गए हैं, 9 तारीख तक वो एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। और ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगर रिया की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद उनकी कोर्ट में पहले उनका मेडिकल किया जाएगा, कोरोना टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद एनसीबी जो है वो कितने दिन की रिमांड मांगती है, कितने दिनों के लिए रिया को अपने पास रखती है। तस्वीरें एक बार फिर दिखाएंगे। मीडिया की तमाम गाड़ियां जो है वो फॉलो कर रही हैं इस वक्त रिया की गाड़ी को, और रिया की गाड़ी जो है वो अब थोड़ी आगे निकल चुकी है, बांद्रा का जो इलाका है उसको क्रॉस करके, और टाउन की तरफ यानी कि साउथ मुंबई की तरफ ये पूरा का पूरा काफिला पहुंच रहा है। आपको बता दें कि रिया के घर से जो एनसीबी का दफ्तर है बलाड स्टेट में, वहां तक पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। और जब रिया 10:30 बजे नहीं निकली, 10 बजे तक भी नहीं निकली, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है रिया आज एनसीबी दफ्तर के लिए ना निकले। ये भी हो सकता है, ये भी माना जा रहा था, लेकिन देर सबेर रिया आज अपने घर से निकली हैं और ये देखना होगा कि अरेस्ट होती हैं अपने बचाव ठीक है शिवांगी, तो आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने जो जानकारी, जो जरूरी इंफॉर्मेशन दी है दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो बड़ी बातें हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि एक तो वकील की तरफ से कह दिया गया है कि गिरफ्तारी के लिए तैयार है, और दूसरी बड़ी बात जो कि शिवांगी बता रही है कि महिला लॉकअप को क्लीन करवा दिया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।